जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद केवल हमारा विषय ये नहीं है राजनीति और कहने के लिए। राष्ट्रवाद से हमारा मतलब है अपना सुरक्षा और राष्ट्र का सुरक्षा, अपना शरीर का सुरक्षा, अपने जान माल का, अपने मान सम्मान का सुरक्षा और राष्ट्र का सुरक्षा। तो देखो, केवल मुंह से कहने से नहीं होगा, केवल आवाज़ उठाने से नहीं होगा। अगर दुश्मन कोई भी हो, अगर हमला कर रहा है तो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। लड़ो, हथियार उठाओ। आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना बहुत ज़रूरी है। केवल ऐसे हाथ उठा दिए, हाथ उठाने से कुछ भी नहीं हो सकता। हल्ला मचाने से कुछ नहीं हो सकता। हल्ला मचाते कौन? कायर लोग। हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। देखो, श्री राम हल्ला मचा करके रावण से विजय प्राप्त नहीं किए। श्री कृष्ण केवल हल्ला मचा करके, मांग करके दुर्योधन के लिए राज नहीं दिलवाए। मांगते रहे, दुर्योधन का राज छीन करके अर्जुन को दिलवाए। तब थोड़ा त्रुटि हो गई है, अर्जुन को राज दिलवाए तब कि लड़ना पड़ा। कहे अर्जुन अब लड़ो, तलवार ये धनुष बाण उठाओ। तो देखो, हर समय मांगने से कुछ मिला नहीं है। कभी भी किससे? दुष्टों से, दुराचारियों से। उनसे तो छीनना ही पड़ता है, छीन कर कहीं मिलेगा। ऐतिहासिक उदाहरण बहुत से हैं। देखो, हम ये कहेंगे कि देखो हमला हो रहा है तुम सबके ऊपर, तो क्या तुम्हारे हाथ में दही जमी हुई है कि तुम चूड़ी पहने हुए हो? चूड़ी नहीं पहने हो। चूड़ी पहनने वाली हमारे माताएं तो लड़ी हैं जैसे झांसी की रानी थी, वैसे हमारी माताएं लड़ी। तो तुम्हें तो शर्म आना चाहिए। ये हम तुम सब देख रहे हो, हमला हो रहा है। लड़ना सीखो, लड़ो। आत्मरक्षा के लिए लड़ना गलत नहीं है, कहीं भी हो। उसके लिए ये कोई कहे कि कानून हाथ में लिया, ठीक है, कहने वाले की जीभ काट देंगे हम। कारण कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हम सहन करते रहें। अरे तो कहते कि कानून हाथ में ले लिया। क्या कानून हाथ? ये उसके लिए लिखा है कि कानून तुम हमला करो। तो क्या हमारे लिए लिखा है कि हम सहन करते रहें? और लिखा भी होगा तो हमें वो मंजूर नहीं है। तुम्हारा कानून अपने पास रखो। हम ऐसा कानून नहीं पसंद करते, हमें नहीं मंजूर है। अगर कहीं लिखा हो हमला करने के लिए, जो हमला करता रहे, हमला करने वाला, तुम सहन करते रहो, तो ठीक है, लाओ दिखाओ हमको। तुम्हारे कानून के पुस्तक में, संविधान में कहाँ लिखा है? ये नहीं है कि आत्मरक्षा के लिए नहीं लिखा है। आत्मरक्षा के लिए है, अपना आत्मरक्षा करो। सहन करने का सीमा होता है। ये नहीं है हम सहन करते रहें, हमारा गर्दन काट लिया जाए, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाए, हमारा देश बर्बाद हो जाए, हम बर्बाद हो, ऐसा मत देखो। और अहिंसा का मतलब, अहिंसा हिंसा करते सब लोग चले जाओगे। अहिंसा का मतलब, हिंसा का मतलब कई बार समझाया हूँ। हिंसा अहिंसा में फ़र्क ये है, आमने सामने जो लड़ने के लिए तैयार है उसे मरने, ये नहीं ज़रूरी है कि हम ही मारेंगे, वो हमको मार सकता है। आमने सामने के युद्ध में कुछ नहीं ये देखा जाता है कि कौन हिंसक है कौन अहिंसक है। ठीक है, हमारे ऊपर वो तलवार उठा लिए तो हम भी तलवार उठा लेंगे। पहले समझाओ, नहीं मान रहा तो तलवार उठा लो। कोई भी हो, पहले समझा लो, और समझाने से ना मानता तलवार उठा लो। ये हम नहीं कहते कि किसी के ऊपर जाकर के हमला करो, नहीं, नाजायज मत करना। अगर वो हमला करता है तो उसका जवाब दो। मुंह तोड़ नहीं, कमर तोड़ जवाब दो। मुंह तोड़ तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हम कहते कमर तोड़, उसका पैर तोड़। कभी भी मुंह तोड़ होने से काम नहीं चलेगा। कमर तोड़, गर्दन तोड़ जवाब दो।
देखो तभी जा कर के जीत सकते हो और संसार में रह सकते हो। कोई रहा है तो ऐसे ही रहा है। देखो बड़े बड़े वीरों की कहानी, कितने का नाम गिना। देखो यही अंग्रेज हो या मुग़ल हो, तब आज़ादी ये अपना देश छोड़े, जबकि उस समय तो अंग्रेज आए थे, विदेशी से विदेशी ही लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेज तब भागे। हाथ जोड़ने से बहुत दिनों से हो रहा था कि भाई छोड़ दो, कौन छोड़ के गया। और ये बेमतलब का भ्रम फैलाया जाता है कि गांधी तो केवल सत्य अहिंसा पर चल करके राज ले लिए। उनका सिद्धांत था कि हमारे दाहिने गाल में थप्पड़ मारते लो, बाएं गाल में भी मार लो। ये गलत बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद अगर नहीं होते ये वीर सैनिक, तो ये जाने वाले नहीं थे। अंग्रेज नहीं कभी जाते। जब देख लिए कि हमारा वर्चस्व नहीं चलेगा, हम हार जाएंगे, अब देश में तूफान मच चुका है, सब मरने पर उतारू हो चुके हैं, तब जाकर के अंग्रेज भारत छोड़ के भागे। ये तो झूठ मूठ का भ्रम फैलाया जाता है। ये विदेशी दुश्मन हैं कि केवल गांधी के सिद्धांत को प्रचार करते कि अरे गांधी बाप थी, ये क्या कहते उसको, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र का हत्या किया उसने। जिसको प्रधानमंत्री बनाना ही चाहिए उसको उसने प्रधानमंत्री बनाया। उसको तो मत भी नहीं मिला था, 1 मत मिला था नेहरू को, और 12 मत मिला था, वोट मिला था कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी का सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल से इस दुष्ट ने इस्तीफा लिखवाया, जिसको सब लोग कहते हो महात्मा गांधी या हात्मा गांधी है। हात्मा है, हत्या करने वाला है, महात्मा नहीं है। और ये देखो, और इसका हत्या का विषय आप लोग वो एक वीडियो देखना नाथूराम गोडसे, और उसका एक पुस्तक भी है, उठा करके पढ़ना। नाथूराम गोडसे ने इसको क्यों मारा, जिसको सब लोग कहते महात्मा। ये दुष्ट पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों को कहा कि तुम लोग वापस चले जाओ, वहीं मर जाते तो अच्छा होता। अरे जो शरण में आया उसको तुम ऐसा दुष्ट कह रहे हो। और उल्टे मुसलमानों का सहयोग, 56 करोड़ ये अनशन करके रुपया दिलवा दिया पाकिस्तान को, और उसी पैसे से वो गोला बारूद खरीद करके, तोप खरीद करके लड़ाई लड़ा जिन्ना। तो ये है महात्मा तुम्हारा, जिसको महात्मा महात्मा कहते हो। तो ये सब जो है एक तरफा मुस्लिमों का मदद करने वाले थे। लगभग हो सकता है ये सब मुसलमान होंगे, सब अपना अपना नाम बदल करके लगता है कि इस कार्य में लगे हुए थे, कारण कि सदा ये लोग मुसलमानों का मदद किए हैं। तो कहने के तो सब हैं मुसलमान, ये हिंदू, लेकिन ये अपना विचार परिवर्तन कर चुके हैं। इन सब के चक्कर में मत आओ। जैसे मध्य प्रदेश का दिग्विजय है, इत्यादि बहुत से हैं इसमें कांग्रेसी, सब जो है मुसलमान विचारधारा के हैं, इस्लामिक विचारधारा के हैं। ये सब अपना अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। इनके ऊपर कभी विश्वास मत करना। देखो ये लोग बराबर बहकावा देते रहते हैं। अरे जब मान लो कि अगर हाथ जोड़ने से, समझाने से अगर राज मिल जाता, तो सरदार वल्लभ भाई, अरे वो सरदार भगत सिंह आखिर क्यों असेंबली में बम फेंके, क्यों उनके वो फांसी दी गई, राजगुरु को क्यों फांसी दी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यही दुष्टों ने शर्त रखा कि जिंदा या मुर्दा हम आपको सौंपेंगे, अंग्रेजों के हाथ सौंपने के ये वादा किए थे नेहरू और गांधी। तो सोचो ये देश हित में काम किए कि अहित में काम किए। फिर उसके बाद में इन लोगों ने, हम इस वीडियो में कितना, बहुत लंबा हो जाएगा, हम कितना गिनती करा, बहुत से अहित काम किए, थोड़ा सा गिनती करा दे रहा हूँ। जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जीना जो इस समय हिंदुओं को वहाँ मरवा रहा था, तो नेहरू के पास तो सामर्थ्य था, बोलता कि जीना हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, बहुत बुरा होगा। उस समय तो पूर्ण बहुमत था।
अब इस समय बांग्लादेश के प्रति तो ये नहीं बोल पा रहे हैं मोदी, कारण कि देखो ये क्या है, बहुमत नहीं है इनका। ये जो है टेकानी पर चल रही है, बैसाखी पर चल रहा सरकार, तो बैसाखी का कोई भरोसा नहीं। हम ये सरकार के ही भरोसा छोड़ करके कहेंगे ये समाज जो राष्ट्रवादी विचारधारा के, ये तो बैसाखी पर नहीं है। तुम लोग फैसला करो। देश, ये राष्ट्र जो है ये भारतवासियों का है, केवल सरकार का। सरकार तो ये राष्ट्र ने बनाया, राष्ट्र के लोगों ने बनाया है ना, तो उसका ही दायित्व नहीं है। एक सरकार 500 कुछ 42 सांसद, 42 हैं लगभग, पूरा सीट के याद नहीं हमको, तो ये मान लो 542 लोगों का ही देश नहीं है। सब लोग चुन करके भेजो वहाँ कार्य करने के लिए, ये लेकिन पूरे राष्ट्र के सहयोग से कार्य हो रहा है। बिना राष्ट्र का सहयोग से कुछ भी नहीं हो सकता। इसके लिए हम यही कहेंगे कि सरकार के भरोसे मत रहो, जहाँ हो सके वैसे राष्ट्र रक्षा में कार्य करो, लग जाओ। और इसमें कोई हस्तक्षेप करे सरकार का तो गलत बात है। और सूचना दो, ठीक है, सूचना दो, कार्रवाई करवाओ, चेतावनी दे दो कि कार्रवाई करो, और नहीं तो खुद हम करेंगे, चेतावनी दे दो। ये नहीं कि एक बाइक करो मत तुम किसी के ऊपर। जैसे अभी गाजियाबाद का हमने हमला सुना कुछ लोगों के ऊपर, तो हमला करो मत, पहले चेतावनी दो और इतने घंटे का समय दे दो कि इतने घंटे में या इतने दिन में नहीं करोगे तो हम खुद करेंगे हम लोग। उसके बाद कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हटाओ नहीं तो हम हटाएंगे, करो नहीं तो हम करेंगे। जो कुछ वैसे करना है नियम को से कुछ करो, एकाएक ही हमला मत करो किसी के ऊपर। चेतावनी दे करके, समझा करके सबको, ये पल की हो सके अखबार में निकाल दो, टीवी पर दे दो, सब जगह दे दो कि भाई देखो इतने समय में ये कार्य होना चाहिए, और कार्य नहीं हुआ तो हम खुद करेंगे, ये समिति करेगी, ये संगठन करेगा। तो उसमें किसी को कहने का हक नहीं रह जाएगा कि हम तुमने क्यों किया। भाई आपने नहीं किया तो हमने किया, फिर हमारा क्या दोष, क्या कार्य पड़ा रहेगा। ये सब तो नौकर हैं, हम नौकरों के भरोसे नहीं देश चलाना चाहते। ये देश के लोग तैयार हो जाएं। ये तो आएंगे जाएंगे, चुन दिए कल जो हट जाएंगे। और ये क्या है, इसमें बहुत से हैं कि ये लोभी। अभी हमने चंद्रशेखर रावण का एक वीडियो सुना कि सहारनपुर में दलित की पिटाई किया मुसलमानों ने, कुछ नहीं बोला। ऐसे हम कई जगह देखते कि उसी पार्टी के ऊपर लोगों को मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, लेकिन लोग नहीं बोल रहे हैं। केवल क्या, इनको अपने सत्ता से मतलब है। हमको वोट चाहिए, मत मिल जाए, हमारा मत देने वाला हमारा खुश रहे, हमको मत दे। भाई किसी के जीने मरने से, राष्ट्र से मतलब नहीं इन सबको। ये अपना अपना जेब भरने के लिए आए हैं। सच्चे ईमानदार नेता हैं तो योगी और नरेंद्र मोदी हैं। उसमें सबसे एक नंबर में हम योगी को देख रहे हैं। इसको कोई भय नहीं है कि हमारा सत्ता रहेगा चाहे जाएगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो कसम खा चुका, हमें समाज का रक्षा करना है। जो उचित बयान देना होता है वो देते योगी। ऐसा नेता होने चाहिए। तो देखो, आप सब लोगों को हम यही कहेंगे कि अब हाथ में दही मत जमाओ। दही जमाते जमाते तो चले गए पूरे विश्व से, थोड़ा सा बच्चे खुचे हो। अब बच्चे हुए तो अपना रक्षा करो और लड़ने के लिए हाथ सदा तैयार हो, जवाब देने के लिए। किसी के ऊपर अत्याचार मत करना, लेकिन अत्याचारी को मत छोड़ना। अत्याचार करना नहीं, अत्याचारी को छोड़ना नहीं, इतना सिद्धांत रखो। अत्याचार सहन करेंगे नहीं, अत्याचार करोगे तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, ये सिद्धांत रखो। और अत्याचार करने वाले को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। एक बार जड़ उखड़ गया ना, जवाब दे दिया ना, जवाब ही दोगे ना उसको। उखाड़ करके फेंको या मत फेंको, एक बार उसका जवाब कायदे से मिल गया ना, उसका मन हट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा। और नहीं दोगे तो भाई उसका तो मन बढ़ा हुआ है। ये लोग तो सहन करते हैं, कायर है, डरपोक हैं। तो कायर और डरपोक कहलाना है, ऐसे ही रहना है। विधवा
ये औरत बन करके तो रहो, सहन करते रहो, मरो। अगर इससे बचना चाहते हो तो संगठित हो जाओ, जातिवाद में मत बटो। ये भरम फैला करके ये दुष्ट देश के दुश्मन जाति में बांट बांट करके लोगों समाज को बर्बाद कर दिए। ये देश के दुश्मनों का चाल था। और इसमें क्या है, लड़ा करके ये इनके लिए हम पक्ष में हैं, हम आरक्षण देंगे। क्या तुम अपने बाप के घर से दोगे हरामजादे? ये हमारा ही पैसा हमको लेकर के हम सबका हमको दे रहे हो और इसमें लड़ा रहे हो। लड़ो और मरो। और ये होता है कि उसको अगर आरक्षण मिल गया तो मुझको क्यों नहीं मिलेगा, हम तैयार हो गए। तो उसका तुम तो हित बन गए, हमारे दुश्मन बन गए। तो इसलिए आपस में लोग नफरत करते, भाई तुमको मिल रहा, हमको तो नहीं मिल रहा सरकार, हम क्यों जाएं, हम क्यों करें। ऐसा मत करो सब लोग। हम ये कहेंगे कि छोटे छोटे लोग को छोड़ दो, आरक्षण हो, नौकरी हो, छोड़ो। अरे नौकरी करना ही सिद्धांत नहीं है। उत्तम खेती माध्यम बान और नौकरी चाकरी भीख निदान। ये नौकरी चाकरी जो भीख के बराबर है, भीख मांगने के बराबर है। इसलिए नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, आरक्षण के मत पड़ो। अपना देखो, मान सम्मान देखो, अपना देश का अपना सुरक्षा देखो। और आलू और प्याज सस्ता के चक्कर में पड़ो। हम सुनते कि रे वो तो आए तो सस्ता कर दिए और वो आए तो महंगा कर दिए। तो सरकार का एक बात कहूँ, सरकार का किसी तरह से जी बचता नहीं। अगर महंगा हो जाता है तो खरीदने वाले कहते कि भाई तो महंगा कर दिया मोदी ने, जोगी ने महंगा कर दिया। और सस्ता हो जाता है तो अब जो है जो बेचने वाला है वो कहता है को हमारा तो पूंजी नहीं निकलता है, ये सब सरकार बेकार है, सस्ता कर दिया, हमारा तो पूंजी नहीं आ रहा, हम तो भिखारी हो रहे। खरीदने वाला जब खुश हुआ तो बेचने वाला दुखी, और जब बेचने वाला सुखी हुआ तो खरीदने वाला दुखी। कैसे लोग खुश रहेंगे? तो देखो, ये सब जो नाफा और घटी छोड़ो। और सस्ताई महंगाई समाज के ऊपर निर्भर करता है। कई वीडियो में समझा चुका हूँ। ये उत्पादन जो है ना, उपज, ये समाज के हाथ में है। जिस चीज़ का उपज अधिक होगा वो जो है उसका कीमत कम हो जाएगा, कम होगा उपज तो कीमत बढ़ जाएगा। अब रही गैस इत्यादि की बात, तो देखो खर्चा बढ़ जाता है। तो अब जो है खपत है तो विदेशों से मंगवाना पड़ता है। अब मांग अधिक बढ़ गया तो बेचने वाला महंगा कर देगा, भाई तुम ले जाओगे तो लोग महंगा देंगे हम। तो ये देखो, भारत में सब उपज होता नहीं इतना, कहीं खनिज इतना गैस का निकलता नहीं, विदेश से बाहर से आता है। जैसे महंगा आएगा भाई, महंगा तो बेचना पड़ेगा, ना तो फिर खरीद करके कैसे आएगा। दबाव में अगर डाल करके सरकार से कहो अगर कम ही कर दे तो उसको टैक्स लेकर के इधर से उधर से पूर्ति तो करना ही पड़ेगा। हम सब के हक हिस्सा में से काट करके उसको पूर्ति करना पड़ेगा। इस चक्कर में मत पड़ो आप लोग। ये सरकार था तो गैस तो सस्ता था, वो तो महंगा कर दिया। सब लोग वही करेंगे। कोई ला करके कहाँ से देता भाई? ये कोई भी अरबपति हो तो कितना दिन चलाएगा सरकार? हो वो तो गिर जाएगा, गरीब हो जाएगा, बांट देगा अपना संपत्ति। तो इस चक्कर में आप लोग मत पड़ो। अपना उचित विचार रखो और सस्ता महंगा के चक्कर में मत पड़ो। ये सब जो है बाहर से आता है तो उस हिसाब से मिलता है, उसका भाव घटता बढ़ता रहता है। हम यही कहेंगे। और आप सब लोग अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सदा तैयार रहो। अब शांत से बैठने से आप लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है। हाथ में दही जमा करके बैठ जाओ तो उससे अच्छा चूड़ी साड़ी पहन कर घर में घुस जाओ और उन आतंकवादियों के, दुराचारियों के पत्नी बन जाओ। अब तो बहुत हमें गुस्सा आ रही बात हम कहते, इससे अच्छा तो यही है। ये सब छोड़ो और लड़ने के लिए सदा तैयार रहो। हम यही कहेंगे, कोई अत्याचार मत सहन करना। और अच्छा लगे हमारा विचार तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो और अधिक से अधिक तक लोगों तक फैलाओ,
तभी सबका रक्षा हो सकता है। केवल हम ये नहीं कहते कि आप सुन लिए, सुन करके अपने पास कान में तेल डाल करके सो गए। सुन लेने से रक्षा नहीं होगा, उस पर विचार करना, उस रास्ते पर चलना और लोगों को सलाह देना। और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर करो, लोगों में साझा करो। हम किसी वीडियो में कहते नहीं, लेकिन इस वीडियो में हमने ये बात कहा कारण कि बहुत ज़रूरी था, इसलिए समझा दिया कि अपने पास तक ये विचार सीमित मत रखना। अच्छा लगे तो फैलाओ, ना अच्छा लगे तो भी हम तो कहेंगे कि फैला दो। जिसको अच्छा लगेगा वो अपना लेगा, अपना कल्याण चाहेगा, अपने देश का, अपने बाल बच्चा, परिवार का, आने वाली पीढ़ी का, सबका कल्याण चाहेगा तो इस विचार को अपनाएगा। हमारा भेष यही है, लेकिन मैं दूसरे विचारधारा का आदमी हूँ। हमें कायर विचारधारा का हम नहीं हैं, हमारा विचार दूसरे ढंग का है। तभी ये वीडियो बना करके हम डाल रहे हैं कि भाई आप ना आत्मरक्षा के लिए तैयार रहो। हाथ में दही जमाने से अब काम नहीं चलने, अहिंसा पर चलो। लेकिन किसका अहिंसा किसको कहते हैं? हिंसा। हिंसा कहा जाता है कि जो सोया हुआ है, जो भाग रहा है, जो लड़ना नहीं चाहता, उसको मारना हिंसा है। जो लड़ने के लिए तैयार है, जो हमको मार रहा है, उससे लड़ने में कोई हिंसा नहीं है, वो एक अपना धर्म है। पढ़ कर के मरने से अच्छा है लड़ कर के मरो। हम अब यह कहाँ तक वीडियो में समझाए, बहुत समझाए अपने हिसाब से। हो सकता है इसे भी बहुत लोग समझाने वाले अच्छे होंगे, तो कोई समझाया होगा तो आप लोग उसको विचार करना और विचार करके इस तरह के वीडियो को अपनाना और इस विचारधारा पर रहो और इसको फैलाओ। धीरे धीरे संगठित हो जाओ। और हम कहेंगे कि कोई संगठन बनाओ। हमारा तो कोई ऐसा अब संगठन है नहीं, हम तो अकेले पड़े हुए हैं। हम एक अपना वीडियो और हो सकेगा, और हमारे पास आप लोग संदेश भेजोगे तो बहुत लोगों के पास ये वीडियो जाएगा। संदेश भेजो तो एक समिति तैयार किया जाए, आत्मरक्षा समिति को हो या राष्ट्र रक्षा समिति को हो, ऐसे समिति रखो, नाम रख करके एक बनाओ अपना संगठन। बना करके उसको धीरे धीरे सब लोग जुड़ते जाओ अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने देश रक्षा के लिए। हम अब इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।